अस्सलाम वालेकुम। नौरीन ख़ान फोकस सैलून से कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी मॉडल का फेस देखें और मैं आपको मेकअप आर्टिस्ट और पार्लर वाली का डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट की स्किन को रेडी नहीं कर पाता और जैसा क्लाइंट उसके पास आता है वो उसको एज़ इट इज़ बिठाता है या बिठाती है और उसका मेकअप कर देती है। और जो कि सो कॉल्ड पार्लर वाली लोग कहते हैं जी, पार्लर वाली ब्यूटिशंस, उनको नहीं कहते और पार्लर वाली ही ज़्यादातर लोग कहते हैं। उनमें ये डिफरेंस है कि वो लोग जो हैं वो अपनी मॉडल का बहुत अच्छी स्किन केयर उसको बताते हैं, करते भी हैं, रेडी करते हैं और फिर उसके ऊपर मेकअप करते हैं। कभी भी किसी भी मेकअप आर्टिस्ट का जो रिज़ल्ट है वो एक ब्यूटिशियन, जो कि कंप्लीट ब्यूटिशियन मैं कहूँगी, उसके जैसा नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आता भी है तो उसके पीछे ब्यूटिशियन की एफ़र्ट होती है। ठीक है, आपने मेरी मॉडल का फेस देखा। सबसे पहले हम लोगों ने इसे एक अच्छा सा फेशियल दिया हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने इसकी पॉलिश की, फिर इसकी यानी कि आईब्रोज़ वगैरह नीट किए, क्लेंजिंग की। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका जो CTMP होता है, CTMP क्या है ये भी मैं आपको वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा करके बताती जाऊंगी। ठीक है, C क्लेंजिंग है, T टोनिंग है। ठीक है, बाकी का मैं आपको बाकी की वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले जिस तरह के मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है कि स्किन को क्लेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद मैंने बेस अप्लाई किया है। बेस मैंने इतना ज़्यादा कंसीलर की ज़रूरत नहीं थी, स्किन क्लियर ही थी मेरी मॉडल की, लेकिन फिर भी डार्क सर्कल वगैरह को थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्लेंस किया, कंसील किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके ऊपर लिक्विड फाउंडेशन लगाया और उसको अच्छी तरह से टैप टैप करके अच्छी तरह से उसको ब्लेंड किया। अब मैं सबसे पहले आज मैं इसकी पहले कंटूरिंग कर रही हूँ। आप देख लें तो अक्सर औकात में आइज़ मेकअप के बाद भी कंटूरिंग करती हूँ। आज मैं इसकी सबसे पहले कंटूरिंग कर रही हूँ अपनी मॉडल की। ठीक है, कंटूरिंग के लिए थोड़ा सा मुझे फिंगर भी यूज़ करना पड़ रही है क्योंकि हमारा थोड़ा सा ड्राई वेदर है। तो फिर जब हम ब्रश से कंटूरिंग करते हैं तो वो जो पाउडर वाली कंटूरिंग है वो उसका पिगमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा होता, तो फिर उसके लिए मुझे फिंगर्स भी यूज़ करना पड़ रही हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसकी अपनी मॉडल का फेस देखते हुए कि कहाँ से हमें डेप्थ चाहिए, कहाँ से हमने उसको स्लिम लुक देनी है, वहीं से आप डार्क शेड लगाते जाएंगे। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, एंड तक ब्लेंडिंग होती रहती है। मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो के स्टार्ट में जो लाइनें वगैरह नज़र आ रही होती हैं, अनइवन बेस कहीं से लग रही होती है, मैंने पाउडर लगा के छोड़ा होता है कि जितना पाउडर स्किन के अंदर ऑब्जर्व होना है हो जाए। उसके बाद बाकी का हम लोग उसको डस्ट आउट करते रहते हैं मेकअप के साथ साथ। जैसे अंडर आइज़ का एरिया हो गया, ठीक है, नोज़ का एरिया हो गया, टी जोन एरिया अक्सर जो लोग हैं उनका बड़ा ऑयली होता है, तो उसके ऊपर लाइट सा अगर हम लोग ट्रांसलेशन पाउडर लगा के छोड़ दें और उसको हम बाद में डस्ट आउट करें तो उसका भी रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, इस तरह से जो है मेरी मॉडल, उसका जो फेस है वो काफ़ी ब्रॉड है, गोल फेस है। तो इसकी रख के मैंने एक दफ़ा कंटूरिंग की है क्योंकि मुझे पता है कि डस्ट आउट होते होते ये हाफ़ रह जानी है। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी मॉडल का जो भी आपकी क्लाइंट है उसकी कंटूरिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं ब्लशन लगा रही हूँ। ब्लशन भी थोड़ा सा मैं डार्क रखूँगी क्योंकि ये मेकअप के साथ साथ डल हो जाता है। ठीक है, ब्लशन मैंने इसका पिंक और पीच मिक्स करके किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है ब्लशन का एक शेड मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, हमेशा मैं 2 से 3 शेड्स को मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं जो है ना वो ब्लशन अप्लाई करती हूँ। ठीक है, इस तरह से ब्लशन को चीक्स के ऊपर एप्पल उसमें शेप में लगा दिया है और उसके बाद फिर इसकी चिन कंटूर मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने दोबारा से थोड़ी सी कंटूरिंग जो है वो चिन पे अप्लाई की है। ये मैं एक दफ़ा हाइलाइटर इसका लाइट सा अप्लाई करके छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं वीडियो के एंड में जो भी मेरी नोज़ की लाइनें वगैरह हैं उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी और फिर ये बहुत अच्छी इसकी ब्लेंडिंग जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, अब इसका आइज़ मेकअप हम लोगों ने स्टार्ट करना है। उससे पहले मैं सारा कुछ डस्ट आउट कर दूँगी। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा से पाउडर है वो मैं आइज़ के नीचे एक्स्ट्रा से लगा दूँगी कि अगर कुछ गिरता है तो वो जो है वो उसको डस्ट आउट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैंने पीच कलर लिया, लाइट ब्राउन शेड ले लें, पीच ले लें, लाइट पिंक ले लें। आइज़ की कंटूरिंग के लिए ये मस्ट है। ठीक है, आज ग्रीन कलर के साथ आप लोगों को मेकअप लुक बताऊंगी और ग्रीन कलर वो भी जो कि आप आम जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या जो बिगिनर्स हैं उनसे ग्रीन कलर कंट्रोल नहीं होता
और उन्हें बड़ा अजीब लगता है ग्रीन और ब्लू के साथ काम करना। और आज मैं आपको भर भर के ग्रीन कलर लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह हम ग्रीन कलर के साथ बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। ये देखें, मैंने ग्रीन कलर जो है वो मैंने आई बॉल के ऊपर एक जो इसका सॉकेट जो होता है एरिया, उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया। और ग्रीन कलर भी मैंने प्योर वाला अप्लाई किया। आप देख सकते हैं वीडियो में भी इसका एग्जैक्ट शेड नज़र आ रहा है। पहले मैंने प्योर ग्रीन कलर उठाया है, शोक चीखता हुआ ग्रीन कलर, और फिर मैंने उसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें डार्क ग्रीन का टच देती जाऊंगी और इसको ब्लेंड करती जाऊंगी। लाइटर से मैंने स्टार्ट किया है और अब मैं इसको डार्कर से ऊपर की तरफ ब्लेंड करती जाऊंगी। आप ये लाइन अगर आपसे नीट नहीं भी बनती तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाद में जब हम इसकी क्रीज डिफाइन करेंगे तो फिर हम इसको नीटली जो है वो हम इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन और लिटिल बिट, बहुत कम जो है वो मैंने ब्लैक शेड उठाया है। और इसके लिए 3 से 4 पैलेट्स मेरे सामने थी, तो अब मैं हर पैलेट का नेम नहीं ले सकती। 3 से 4 पैलेट्स में से मैंने कलर्स लिए थे और फिर जाके ये वाला मेकअप जो है मेरा डन हुआ था। इस तरह से देखिए, मैंने उसको, मुझे ग्रीन कलर थोड़ा लाइट लगा तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा डार्क किया। डार्क करके मैंने इसकी ऊपर की साइड पे सारी मैंने ब्लेंडिंग कर दी है कि जो बड़ी यानी कि सॉफ्ट लुक दे और हार्श लाइंस जो हैं वो क्रिएट ना हो। उसके बाद फिर मैंने कंसीलर लिया है। कंसीलर से फिर ये जो हमारा इसकी जो कट क्रीज़ है, इसको कट क्रीज़ कह लें, जो भी आपने कहना है इसको कह लें, बहुत सारे नेम्स हैं। ये देखें, इस तरह से आप अच्छी तरह से बड़ी खूबसूरती से गुलाई से इसको ड्रा करें और ड्रा करने के बाद आप इसको ब्लेंड कर दें। देखिए, आपने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, ब्रश पे बहुत कम प्रोडक्ट लेनी है। आईज़ का एरिया बड़ा सेंसिटिव होता है, अगर हम इसके ऊपर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगा दें तो हमारी ब्लेंडिंग जो है वो क्रीजेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, नीटनेस नहीं रहती। और मोस्टली यहाँ के हमारे जो लोग हैं, अक्सर लोग अपनी केयर नहीं करते, उनकी एज ना हो लेकिन फिर भी आइज़ के ऊपर उनके रिंकल्स जो हैं वो नुमाया होते हैं। इसलिए आप ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके क्लाइंट के आइज़ के ऊपर रिंकल्स हैं तो उसके हिसाब से आप मेकअप करें। ठीक है, ये बिल्कुल कम प्रोडक्ट के साथ आपने इसकी क्रीज़ बनानी है। क्रीज़ बनाने के बाद ये देखिए, दोनों साइड्स पे मैंने क्रीज़ बना ली है। अब इसके ऊपर इसका जो है डस्ट जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने ग्लिटर यूज़ नहीं किया, ये हाइलाइटर है और डस्ट है, इसमें डबल शेड आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ब्राउन शेड आ रहा है और थोड़ा सा इसमें पिंकिश भी आ रहा है। ठीक है, ये काशीज़ के जो डबल शेड वाले डस्ट हैं उन्हीं की तरह का एक डस्ट है, लेकिन ये काशीज़ का नहीं है। ठीक है, और बहुत कम मैंने ग्लू अप्लाई किया, बहुत ही कम, ताकि ये नीटली लगा रहे अपनी जगह पे। वैसे नॉर्मल मेकअप में जो हम ब्लेंडेड मेकअप करते हैं उसमें हमें ग्लू की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत इसके लिए नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत कम लगाया है ताकि ये इसकी जो क्रीज़ की नीटनेस है इसको डिस्टर्ब ना करे और इस पर बड़ी सफाई से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपने ब्रश से अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाया। जहाँ कहीं ऊपर नीचे डस्ट ग्लिटर गिरता है उसको आप ब्रश से नीट करते जाएं, डस्ट आउट करते जाएं, अपना मेकअप जो है साथ के साथ क्लीन करते जाएं। ठीक है, ये साइड्स पे थोड़ा सा इसी का ही थोड़ा सा ग्रीनिश था, तो मैंने ऊपर एक थोड़ा सा ना उसको लाइट सा उसका टच दे दिया कि वो मुझे ज़्यादा ब्राउन और पिंक लग रहा था। और ये देखें, उससे इसकी बड़ी अच्छी लुक आ गई है, 2 कलर का जो है ये बड़ा अच्छा इन्हेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने फिर इसका लाइनर लगाना है। लाइनर का जो मेथड है वो तकरीबन सभी लाइनर का सेम है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप थोड़ी थोड़ी साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाएं। प्रैक्टिस जो है वो आपके काम को बहुत अच्छा और नीट कर देती है। और आपको इस बात से मत डरें कि आपकी प्रोडक्ट्स ज़ाया हो रही हैं प्रैक्टिस पे और आपका वेस्टेज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। आपका जो हाथ है वो नीट हो रहा होता है और आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस जो है वो आपका डेवलप हो रहा होता है कि हाँ, मेरा काम इतना अच्छा है और मैं इस तरह से कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से कॉर्नर को मैंने बिल्कुल ब्लेंड कर दिया। अपवर्ड स्ट्रोक्स में थोड़ा सा मैंने लाइनर लगाया, उसी लाइनर को मैंने छोटे से ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से मुझे कुछ कम लग रहा था तो थोड़ा सा लाइनर मैंने और ले लिया है। एक्वा का, क्राइलैन का जो एक्वा का लाइनर है वो मेरा फेवरेट है कि एक आई लाइनर। इंटरफेरेंस कलर्स में से ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती हूँ। जेल लाइनर, मार्कर लाइनर्स थोड़े से कम करती हूँ। और ये देखें, इसको आपने लगाने के बाद इस तरह से आपने ब्लेंड करना है कि वो कलर्स के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो जाए।
ठीक है, अब इसके नीचे जो है आइज़ के नीचे मैंने ब्राउन कलर जस्ट लिया, डार्क ब्राउन, और उससे मैंने उसकी मिक्सिंग कर दी है। अब मुझे लग रहा था कि क्रीज़ जो है वो थोड़ी खाली खाली है, तो मैंने क्रीज़ के ऊपर एक मैंने लाइट गोल्ड प्लस सिल्वर कलर का मेरे पास ग्लिटर लाइनर था, जिससे कि मैंने इसकी जो क्रीज़ है वो थोड़ी सी डिफ़ाइन की है कि इसमें थोड़ी सी ब्यूटी आ जाए और ये थोड़ा सा इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी खूबसूरत लगे। ये देखें, इस साइड से आपको ज़्यादा साफ़ नज़र आएगा। ये देखें, सारा काम प्रैक्टिस का, आप प्रैक्टिस करते जाएं और इस काम को करते जाएं तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखें, इस तरह से क्रीज़ के ऊपर एक जो है मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है कि मेरी जो क्रीज़ है वो खाली ना लगे। अब इसमें आप देखें, ब्लेंडिंग देखें कितनी अच्छी है, और कलर भी मैंने डार्क यूज़ किया हुआ है, लाइनें भी नज़र नहीं आ रही, डार्क कॉर्नर्स भी हैं, और इसका मर्ज किया हुआ लाइनर भी है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ ब्लेंड किया हुआ है। ठीक है, अभी मे बी वीडियो में आपको इतना ब्लेंडेड नज़र ना आए, लेकिन ये ओरिजिनल में बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड और ख़ूबसूरत मेकअप लग रहा था। अब इसकी आईब्रोज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं थोड़ी सी जो आईब्रोज़ शेपिंग है उसमें मैं सेट कर दूँ। आईब्रोज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, और इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा सा ना मैंने थिक बना दिया कि इसका जो डिफरेंस है वो कम हो जाए। तो काफ़ी हद तक इसका डिफरेंस जो है आईब्रोज़ का वो ख़त्म हो गया था। आप दोनों आईब्रोज़ को देख लिया करें कि क्या शेप है, क्या है, किस तरह से आपने इसको सेट करना है, कौन सी शेप जो है वो फेस पे सूट कर रही है। ये देखें, इस तरह से वाइट लाइनर आइज़ के अंदर जो है वो मैं जेल लाइनर है वो लगा रही हूँ। मस्कारा मैं लैशेज़ से पहले भी लगा लेती हूँ, बाद में भी लगा लेती हूँ। आप भी इसी तरह करें, जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर लें। बाद में भी मस्कारा सूट कर जाता है, पहले भी कर जाता है। ठीक है, मस्कारा पहले लगा के उसके बाद फिर मैंने लैशेज़ एंड में अप्लाई की हैं। ये देखें, लैशेज़ के बाद आइज़ की जो लुक है वो कुछ इस तरह की आ रही थी। इसके बाद मैं लिप ड्रॉ कर रही हूँ। लिप की शेप जो है वो भी मैंने आपको कहा है कि आप कोशिश किया करें कि आप पेंसिल से कागज़ पे या आप घर में किसी की भी जो लिपस्टिक है वो लगाती रहा करें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए और आपकी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। इस तरह से आपने इनकी जो नेचुरल शेप थी वो भी बड़ी अच्छी थी, जैसे कि आजकल ट्रेंड में है। तो फिर मैंने नेचुरल शेप के अकॉर्डिंग ही इनका जो लिप कलर है वो मैंने अप्लाई किया है। लिप कलर मेरे पास जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ, नंबर याद नहीं है सॉरी, लेकिन इसका ये एट्यूड का लिप क्लोज़ है, एट्यूड का लिप क्लोज़ है। और इसके अंदर जो है वो मैं एक मेरी फेवरेट लिपस्टिक है बिल्कुल ही लाइट डल ब्राउन कलर में, वो मैं थोड़ी सी इसके अंदर दूंगी, ताकि इसकी जो शेप है और लिप्स जो हैं वो थोड़ा सा पॉप कर जाएं और अच्छे लगें और डल भी ना लगें। ठीक है, अगर आप लिपस्टिक्स के साथ देखें खेलें, लिपस्टिक्स के साथ खेलें, कलर्स के साथ खेलें, मेकअप के साथ खेलें, नई नई चीज़ें क्रिएट करें, टाइम लगाएं, मेहनत करें। ठीक है, एक दफ़ा देखने से या एक दफ़ा करने से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो जाता। हम भी आज तक, मैं भी आज तक अपना काम करती हूँ और अपने काम को पहले से बेटर करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ मेरी मिस्टेक है, यहाँ मेरी गलती है, तो मैं इसको और ज़्यादा बेटर कर लूँ। ठीक है, इस तरह से लिपस्टिक की जो शेप है वो आपने लिप्स की शेप बना लेनी है पहले आउटलाइन से। मैं विदाउट आउटलाइन ही इसको सेट कर रही हूँ, और उसको इसमें भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लिप्स की शेप ऊपर नीचे हो जाती है तो आप बिल्कुल छोटे से ब्रश के ऊपर अपनी लगा के थोड़ी सी लिक्विड फाउंडेशन और उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मेरी मॉडल का जो मेकअप है वो डन हो गया है, और इसमें जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था कंटूरिंग वगैरह, ब्लेंडिंग वगैरह नोज़ की, वो मैंने इसकी फ़ाइनल जब इसका हमने हेयर स्टाइल किया था तो उसमें एक दफ़ा मैंने हल्का सा ब्रश हाइलाइटर का करके तो इसको मैंने ब्लेंड कर दिया था। और ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया था लाइट ब्राउन गोल्ड टाइप का जो कलर है, मैंने उसकी जो है इसके ऊपर लाइट सा मैंने शेड दे दिया था। ये मेरी मॉडल की जो है फ़ाइनल लुक आपको नज़र आ रही है। ये देखें, इस तरह से बहुत खूबसूरत लग रही थी ये, लेकिन अभी इनकी हेयर स्टाइलिंग होगी और हेयर स्टाइलिंग के बाद फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये हेयर स्टाइलिंग के बाद मेरी मॉडल की लुक है। देखें ज़रा, ग्रीन कलर के साथ कितनी खूबसूरत लुक जो है वो मैंने क्रिएट की है। आप भी करें, इसको ट्राई करें, लाजमी ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखें, और कमेंट्स लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो लोग विदाउट सब्सक्राइबिंग देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें।
सब खुश रहें और दुआओं में याद रखें। और अगर कुछ सीखना हो या कोई कमेंट्स में जो भी आप सीखना चाहते हों तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बता दिया करें कि ये वाली लुक करके दिखाएं या ये वाली करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं टाइम निकाल के उस पर भी काम करूँगी। ठीक है, ये देखें ये फ़ाइनल लुक है। ये करीब से थोड़ा सा क्लोज़ है ताकि अच्छी तरह से आप देखें। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छी सोच रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।